गोश्त खाने से होगा? ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले बा, एकदम उंगली में चर्बियां नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया, वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। सोचो, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे? तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जाओ हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया हम सुबह फजर ही आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ई कौन करिश्मा बेले हो? कुर्बान जाओ, दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर, जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए, इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले जाए। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को जमीन पर सजा कर देखो। इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था,
या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, या अल्लाह दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह मर्द मुजाहिद बना दे, या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, या अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोला। ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए कितनी हिकमत है। रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम रोज़े का हुक्म लेकर ज़मीन पर आए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। हज का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, ये आयत ज़मीन पर उतरी। लेकिन जानते हो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, ये अर्श है कहाँ? पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा। क्या है बोलो? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद है अल्लाह का अर्श, और अल्लाह का अर्श के बाद है ला मकां। कोई मंजिल नहीं, ला मकां है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, अपने हबीब को बुलाया, सारी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह के रसूल चलने लगे जब, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये 50 वक्त की नमाज है, मेरे बंदों के लिए ये तोहफा है। 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 50। अच्छा, ये एक बात बताइए हमको, ये 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती तब क्या होता? वाह, आदमी खाना खाता कि नमाज पढ़ता? लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं कि 50 वक्त की क्या कर 100 वक्त की भी नमाज अगर हो जाती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। जो पढ़ने वाला वो पढ़कर दिखा देता। सुनो, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो पूछे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। फजर और, अरे बोलो भाई, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये तो 50 वक्त है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि अच्छा मेरे महबूब, 5 वक्त की नमाज खत्म, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 10। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे हा, एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म होता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा, अब मैं नमाज कम कराने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मूसा, मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा वादा पक्का वादा है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरा महबूब, मेरा फरमान एक बार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब, मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम करके नमाज 5 रह गई है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए।
ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना। बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं। जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ, दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैसे मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल मुख्तसर इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, कल से भाई नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, पक्का वादा करो। कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, पक्का वादा करना, अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह, हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हजरत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200 100 रुपया 200, आजा आजा इंशाल्लाह, इधर आजा, 1500 रुपया 2000 5000 देना चाहते, आजा, देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ, आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। रुमाल बिछा दी है हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा, ये देखिए ना अभी आप इंशाल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाअल्लाह। ये देखिए सारा नौजवान, और क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें,
ओ मेरी माँ बहने, तारीख़ इस्लाम गवाह है, चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। ओ मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी दिल खुले ताउन करबो, इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য दुआ করব। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई जो यहाँ आके देना चाहते यहाँ दीजिए, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आना चाहते वो चादर रुमाल लेकर कुछ लोग घूम जाए, जिसको 10 20 50 100 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई कुछ आदमी, ए बेटा पकड़ लो, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है सवाब होगा, चादर रुमाल पकड़ लो। है माशाल्लाह। देखिए जो यहाँ आके देना चाहते वो यहाँ दे दिए, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, अभी जाने का फेजा मत बनाइएगा। अभी चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी और वो शायर उस्ताद शोरा जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब की क्या कहते हैं कि आपको ना सुनना है, और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन उनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। आपने वादा किया है कि हम दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। है देखिए माशाल्लाह। ए भाई आ जाओ आ जाओ, ए मेरे बच्चों खड़े हो, पॉकेट में है कुछ तो दे दो, पॉकेट में है तो दे दो मेरे बच्चों, पैसा कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह, माल कभी घटेगा नहीं, पैसा कभी कमी नहीं होगा इंशाल्लाह। आ जाओ इंशाल्लाह। 500 1000 2000 5000 दे दो इंशाल्लाह, 100 200 है दे दो इंशाल्लाह, पैसे में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ए बाबू इधर वाले भी एक बच्चा रुमाल पकड़ लो, तो इधर इधर साइड में भी, उधर भी पकड़े इधर भी पकड़ लो माशाल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में भी हमारे रसाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों दिल खोल करके ताउन करना अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हे देखिए लोगों को जज्बा। ए बाबू इधर भी कोई एक आदमी चादर रुमाल पकड़ लीजिए ना, इधर वाले भी, ये दाएं साइड में पकड़ लीजिए, बाएं साइड में तो नौजवान लोग पकड़े हुए हैं माशाल्लाह, इस साइड में भी पकड़ लीजिए। बस दिलजमी के साथ बैठे रहिए, मैं भोजपुरी आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह। फरमाइश हुई है भोजपुरी की, मैं आपको भोजपुरी सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हे देखिए जज्बा देखिए लोगों का, ये लोगों की मोहब्बत देखिए, ये लोगों का अखलास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, एकदम खड़े मत रहिए भाई, बैठ जाओ तब ना भोजपुरी सुनोगे, बैठोगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। बेटा बैठ जाना, भोजपुरी सुना दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई भाई हैं जो पैसा देना चाहते हैं माशाल्लाह? हाँ अच्छा। ये देखिए फरमाइश की पर्ची मेरे हाथ में आ गई। बस इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। ये शेर, ये नाज शरीफ सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत का भी हुक्म है कि घर घर उजाला बा, ये कलाम को सुनाना है। सुना दें, अरे सुना दें। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक बंदा और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सापुआ। का
चरना हटा दा आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। माशाअल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, भाई चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूमे। आपसे जहाँ तक हो सका आपने ताउन किया, आपसे जो हो सका आपने मदद की। मेरे भाई ये पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, ये पैसा मस्जिद में लगेगा, अल्लाह के बैंक में ये पैसा जमा हो जाएगा। इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, मेरे रास्ते में तुम एक खर्च करोगे, मेरे यहाँ एक का बदला 10 है। और सुनो, हदीस के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करता है, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाता है। माशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके दान को देने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह, अल्लाह सबके घर में उम्र में सेहत में। बाप बेटा वाला भी तो गा दीजिए। लोग पागल कर, बाप बेटा वाला। माशाअल्लाह, बीबी आमना खातून 1000 रुपये मस्जिद में इमदाद की है। अल्लाह हमारी बहन आमना के दान को कबूल करे ना। अल्लाह इसके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। बाप बेटा ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंशाअल्लाह। हजरत ये शेर मेरी समझ में नहीं आया कि बाप बेटा वाला कौन सा शेर था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इंशाअल्लाह उसकी जगह पे दूसरा एक मतलब एक शेर सुना देना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा एक मतलब सुभान अल्लाह बोलते। न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार।